सोचिए, एक बर्फीली रात है और रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस अपने तंबू में अकेले हैं। बाहर जंग का मैदान है, लेकिन वो युद्ध की कोई रणनीति नहीं बना रहे हैं, बल्कि कांपते हाथों से एक डायरी लिख रहे हैं। वो लिख रहे थे ताकि वो पागल ना हो जाएं, ताकि वो इंसान बने रहें। सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर लड़ रहा था। ये जो नोट्स थे जिन्हें आज हम सब मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं थे, ये तो खुद को जिंदा रखने के लिए लिखे गए थे। तो चलिए उस सम्राट के मन के अंदर के उस युद्ध को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा युद्ध जो बाहर की उथल-पुथल और अंदर की शांति के बीच लगातार चल रहा था। 2000 साल गुजर गए हैं, पर मजे की बात यह है कि लड़ाई आज भी वही है। मार्कस ऑरेलियस ने प्लेग, युद्ध और धोखे का सामना किया था, और हम नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और सोशल मीडिया पर लोगों की राय का सामना करते हैं। मतलब बाहर के खतरे भले ही बदल गए हों, लेकिन मन की शांति के लिए जो अंदरूनी जंग है ना, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारा मन एक बेलगाम सल्तनत बन गया है और हम उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। लाइक्स, कमेंट्स और दूसरों की राय की डोरियों से बंधे हुए हम अपने ही अंदर के साम्राज्य पर कंट्रोल खो चुके हैं। हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में अंदर से टूट रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस सल्तनत पर फिर से काबू कैसे पाया जाए। मार्कस ऑरेलियस और स्टोइक फिलॉसफी हमें 3 बहुत ही बुनियादी नियम सिखाते हैं जो हमारे मन में फिर से व्यवस्था ला सकते हैं। आइए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। तो पहला नियम है नियंत्रण का नियम। ये नियम अपनी ताकत की सीमाओं को समझने के बारे में है। मतलब अपनी एनर्जी को सिर्फ वहीं लगाना जहां वो सच में कोई मायने रखती है। स्टोइक फिलॉसफी में इसे कंट्रोल का द्वंद्व या डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। उन चीज़ों को अलग करना जो हमारे कंट्रोल में हैं और जो नहीं है। हमारी ज़्यादातर चिंता और निराशा इसी फर्क को ना समझ पाने की वजह से ही तो पैदा होती है। देखिए, हमारे विचार, हमारे चुनाव, हमारे काम, ये सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ट्रैफिक, मौसम या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इन पर हमारा कोई बस नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि अपनी सारी की सारी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाओ जिन्हें बदला जा सकता है, और बाकी सबको स्वीकार करना सीखो। जैसा कि मार्कस ने खुद लिखा था, हमें बाहरी चीज़ों से दुख नहीं होता, बल्कि उनके बारे में हमारे अपने फैसले से होता है। और इस फैसले को किसी भी पल बदलने की ताकत हमारे पास है। मतलब ट्रैफिक जैम परेशान नहीं करता, हमारा ये सोचना कि ट्रैफिक जैम बुरा है हमें परेशान करता है, और ये सोच ये हमारे कंट्रोल में है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर, नजरिए का नियम। ये नियम लाइफ की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे कि रुकावटें और मौत को ग्रोथ के मौकों में बदलने के बारे में है। स्टोइक्स एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस करते थे जिसे मेमेंटो मोरे कहते हैं। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है याद रखो एक दिन मरना है। अब ये कोई नेगेटिव सोच नहीं है, बल्कि ये इस बात को याद दिलाने का एक तरीका है कि हमारा समय लिमिटेड है, ताकि हम इसे फालतू की चीज़ों पर बर्बाद करना बंद कर दें। जब ये बात समझ आ जाती है कि हमारा समय सीमित है, तो छोटी मोटी बहसें और बेकार के डर अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। हमारा ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है जो सच में मायने रखती हैं। मौत का ख्याल डराता नहीं है, बल्कि हमें जगाता है। और स्टोइक नज़रिए का दूसरा हिस्सा है ये मानना कि रुकावट ही रास्ता है। मतलब जो चीज़ रोकने आई है, असल में वही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। मुश्किलें भागने के लिए नहीं आती, बल्कि वो हमें रास्ता दिखाने के अवसर देती हैं। और तीसरा और आखिरी नियम ये है जिम्मेदारी का नियम। ये नियम अपनी जिंदगी की कहानी और अपने कर्मों की पूरी ओनरशिप लेने के बारे में है। हम सब अपनी कहानी खुद ही लिखते हैं। अब हमारे पास चॉइस है, या तो हम एक विक्टिम की कहानी लिखें जो हमेशा शिकायत करता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर हम एक हीरो की कहानी लिखें जो हर चुनौती को स्वीकार करता है और पूछता है मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। विक्टिम अपनी ताकत दूसरों को दे देता है, हीरो अपनी ताकत अपने हाथ में रखता है। ये हर पल का एक चुनाव है। जिम्मेदारी का सीधा सीधा कनेक्शन है अनुशासन से। अनुशासन का मतलब है सही को चुनना, ना कि उसे जो आसान है। हर दिन हमारे अंदर ये लड़ाई चलती है कि अभी का मजा लें या लंबे समय के अनुशासन को चुनें। एक हीरो हमेशा अनुशासन को चुनता है, क्योंकि असली आज़ादी वहीं से मिलती है।
ये तीनों नियम हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, अपने अंदर की दुनिया का शासक बनना, अपनी मानसिक सल्तनत के सम्राट बनना। मार्कस ऑरेलियस ने एक बहुत बड़े बाहरी साम्राज्य पर तो राज किया, लेकिन उनका असली फोकस अपने मन पर शासन करने पर था। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति और असली स्वतंत्रता बाहर के हालात में नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी स्थिति में होती है। असली सम्राट वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ा खजाना हो, बल्कि वो है जिसे सबसे कम चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारा आंतरिक साम्राज्य अपने शासक का इंतजार कर रहा है। सवाल ये है, सिंहासन पर कौन बैठेगा? क्या इस सल्तनत को बाहरी घटनाओं और फालतू इच्छाओं के हाथों लूटने दिया जाएगा, या फिर एक स्टोइक योद्धा की तरह इसकी रक्षा की जाएगी? फैसला हमारा है।